में बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को यह अंतरिम जमानत दी गई है। लेकिन इस जमानत के बावजूद भी केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सीबीआई भी उनके खिलाफ जांच कर रही है और इसलिए वो अभी जेल में ही रहेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी बात जो इस केस में आज भी वो केजरीवाल के मामले में बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया है। जब 3 जजों की बेंच बनेगी वो इस मामले को देखेगी और आगे का फैसला सुनाएगी। और फैसले के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल को लेकर टिप्पणी की है कि वो बहुत झेल चुके हैं। 90 दिनों से ज्यादा समय बीत चुका है, केजरीवाल जेल में है और जमानत के बाद भी जेल में ही रहेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी इसे जीत के तौर पर देख रही है। आनंद फानंद में फौरन एक ट्वीट किया गया जहां अरविंद केजरीवाल के हाथ में तिरंगा दिखाया गया और उस पर लिखा गया सत्यमेव जयते। भारतीय जनता पार्टी पलटवार कर रही है, लेकिन अंतरिम जमानत के मायने क्या है? केजरीवाल का पक्ष थोड़ा मजबूत, जेल से निकलने के आसार बढ़े। गिरफ्तारी पर सवाल को मजबूती, ईडी को पक्के सबूत अभी लाने होंगे, लेकिन अभी जेल में रहेंगे। वकील क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं, आइए सुनवाते हैं। सबसे पहली चीज तो ये होगी कि लार्जर बेंच होगी, वो लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी। लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना डिस्क्रेशन होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। तो जब भी ये लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी, ये जो दो अहम क्वेश्चन जो भेजे हैं इस बेंच ने, वो कंसीडर होंगे। उस कंसीडरेशन के बाद डिसाइड होगा ये मैटर फाइनली, और उसके ऊपर डिसाइड होगा फाइनल बेल। पर जब तक ये डिसाइड नहीं होता है, जब तक ये क्वेश्चन डिसाइड नहीं होते हैं, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है, तब तक इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। और क्योंकि इंटरिम बेल दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए अब अरविंद केजरीवाल साहब एज फार एज पीएमएलए इज कंसर्न वो बाहर आएंगे। विवेक जी, वो 2 क्वेश्चन, एक तो धारा 19 है पीएमएलए की और एक 45 है, धारा 19 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पावर देती है अरेस्ट करने की, और 45 है कोर्ट की पावर बेल देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अच्छी तरीके से उसको, अभी मेरे पास फाइनल जो कॉपी है जजमेंट की नहीं है, बट जो उन्होंने कोर्ट में सुनाया है उसके बेसिस पे ये निकल के आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से डिफरेंशिएट किया है कि 19 की पावर डिफरेंट है और 45 की पावर जो कोर्ट के पास है वो डिफरेंट है। एज फार एज 19 की पावर इज कंसर्न, आईओ हैज टू टेक इन टू कंसिडरेशन वेरियस थिंग्स विच इंक्लूड्स नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट, और ये नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रेस्ड, और उसी के ऊपर उन्होंने लार्जर बेंच पे भी ये मामला। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने की संभावनाएं क्या बनती हैं? अब जेल से आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हैं। अब आप सभी को सुप्रीम कोर्ट लिए चलेंगे। संजय शर्मा हमारे संवाददाता सुबह से लगातार जुड़े हुए हैं, इस खबर को लेकर जानकारी पहुंचा रहे हैं। संजय, आपके साथ कोई मौजूद भी है, आप बात भी करिएगा, लेकिन उसके पहले हमें यह बता दीजिए कि इस पूरे मामले का सार जरा समझाइए। एक तरह आम आदमी पार्टी इसे जीत के तौर पर देख रही है, लेकिन जीत कैसे? अभी तो वो जेल में ही रहेंगे, बहुत सारे मामले, सीबीआई वाला अभी तलवार है ही, तो जेल से जब निकले नहीं है तो अंतरिम जमानत को किस तरह से जीत देख रही है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी भले इसे जीत के रूप में देखे, लेकिन हम कानून के हिसाब से इसे राहत के रूप में देख रहे हैं। अंतरिम राहत है, लेकिन अंतिम राहत भी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, दर्शकों को आसानी से समझाने के लिए, अगर किसी दरवाजे पर एक ताला लगा है और एक कुंडी लगी है, तो पहले ताला टूटना जरूरी होता है, ताले के लिए चाबी जरूरी है, जो चाबी सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। ताला खुल गया है, लेकिन अभी कुंडी लगी हुई है। वो कुंडी हम मान सकते हैं कि वो सीबीआई का मामला है, क्योंकि पीएमएलए एक्ट के तहत जमानत या अंतरिम जमानत हासिल करना एक बहुत बड़ी राहत से कम नहीं है। अब रही बात सीबीआई के मामले की, सीबीआई के मामले में 17 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। उस सुनवाई के दौरान भी जरूर अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम, उनके वकील इस मामले को उठाएंगे और ये बताएंगे, हवाला देंगे सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत का, और फिर वो गुहार लगाएंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दे दी है तो सीबीआई के मामले में भी उनको नियमित जमानत नहीं तो अंतरिम जमानत दी जा सकती है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें लगाई हैं। उस शर्तों के आधार पर जब तक 3 जजों की, यानी 3 जजों की ना भी कहें तो जब तक लार्जर बेंच इस मामले में फैसला ना दे दे, तब तक अरविंद केजरीवाल, जिस तरह पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी के मामले में उनको अंतरिम जमानत मिली है, तो ये गुहार जरूर लगाएंगे। अब हाईकोर्ट के ऊपर है कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या निर्णय करता है। यानी जब तक सीबीआई के मामले में उनको जमानत नहीं मिलेगी, तब तक अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल संजय, आप ही की लाइन को आगे बढ़ाएं, अभी इंतजार करना होगा। हो सकता है ये कुंडी अभी लगी ही रहे, क्योंकि अभी जब फाइनल फैसला जब तक नहीं आएगा, 3 जजों की जो बेंच है वो पूरा अपना निर्णय लेकर नहीं आती, तब तक अभी नहीं कुछ भी कहना चाहिए। हां, इसको टेम्पररी जीत के रूप में अभी आम आदमी पार्टी देख रही है, लेकिन आतिशी क्या कह रही है सुन लेते हैं।
भारतीय जनता पार्टी को यह पता था। उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और वहीं इस सत्य को परेशान करने का आरोप बीजेपी पर लग रहा है। बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत वहां से मिली है, कोर्ट की तरफ से कहा गया है, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग उनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं क्योंकि ये सरकार डूबता हुआ जहाज है। दूसरा, केजरीवाल जी एक भ्रष्टाचार के बड़े संगीन मामले में जेल में है। उनके उप मुख्यमंत्री शराब घोटाले में पिछले 1.5 साल से जेल में है। उनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, शराब मंत्री जो उनके सहयोगी हैं सत्येंद्र जैन, वो पिछले 2 साल से जेल में है। अब एक भ्रष्टाचारी पार्टी जो भ्रष्टाचार करती है शराब नीति में और फिर नीति वापस ले लेती है डर के, क्योंकि चोरी पकड़ी गई, जिसमें तमाम सबूत सीबीआई और ईडी ने पेश कर दिए कि किस तरह से ट्रेल है पैसे की। पैसा लिया गया, दिल्ली के लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट लोगों के माध्यम से शराब पिलाई जाती। पुलिस ने उनको यहाँ पर रोका हुआ है। पुलिस दरअसल ये चाहती है कि इस पूरे इलाके में आगे की तरफ मूवमेंट ना हो, लेकिन दिल्ली बीजेपी के जो नेता हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वैसे में आम जनता को काफी दिक्कत हो रही है। यही वजह है कि ये लोग दिल्ली में बढ़े हुए बिजली के दामों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए कि सुरक्षा बलों की तरफ से 2 लेयर बैरिकेडिंग की गई है, जिससे कि तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आगे की तरफ न बढ़ सकें। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ये चाहते हैं कि उनको दिल्ली सचिवालय तक जाने की इजाजत दी जाए। इसके चलते वो लोग लगातार यहाँ आईटीओ की तरफ का जो जाने का रास्ता है, धरना प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली में इस वक्त बिजली के जो दाम बढ़े हैं उसको लेकर के दिल्ली बीजेपी की तरफ से लगातार अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सरचार्ज जो है हर साल इसी तरीके से बढ़ता है। उन्होंने हवाला जो दिया, उनकी तरफ से कहा गया कि 2022 में भी ऐसे ही 6% के आसपास सरचार्ज बढ़ा था, 2023 में 10%, तो 2024 में ये कहा जा रहा है कि 7 से 9% के आसपास सरचार्ज बढ़ेगा। लेकिन दिल्ली बीजेपी का कहना है कि ये सरचार्ज आम जनता की जेब को काफी खाली करेगा और उससे काफी नुकसान होगा। इस वजह से ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। तो ये जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जो बिजली दरें बढ़ने को लेकर ये प्रदर्शन है। हालांकि आम आदमी पार्टी इसे नकार रही है।